फेसबुक पे रील बनाओ और पैसे कमाओ। ऐसी वीडियो आपने YouTube में बहुत सारी देख ली होंगी और ये बिल्कुल पॉसिबल भी है, लेकिन इसमें एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता है। आप फाइनली जब काम करना शुरू करते हो तो उसके बाद कुछ टाइम बाद जब आप वहां से पैसे नहीं कमा पाते हो तो आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो। उसके बाद आप फेसबुक को छोड़ देते हो और एंड में आप गाली ही देते हो बाकी यूट्यूबर्स को। तो आज की वीडियो में हम एग्जैक्ट बताएंगे कि क्या प्रोसेस है फेसबुक से पैसे कमाने का और लिटरली आप कैसे कैसे फेसबुक पे पैसे कमा सकते हो दोस्तों। तो मेरा नाम है अक्षांश, शुरू करेंगे आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि फेसबुक पे आपको डायरेक्टली पैसा नहीं मिल जाएगा कि आपने रील बनाना शुरू किया और आपको पैसा मिल जाएगा। फेसबुक पे पॉलिसी होती है मोनेटाइजेशन करने की, और जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव होगे, एलिजिबल होगे, तब आपको जो है पैसे कमाने मिलेंगे फेसबुक से, वरना आप फेसबुक पे पैसा नहीं कमा पाओगे। अब उससे ये बड़ी बात यह कि आप फेसबुक प्रोफाइल से पैसा नहीं कमा पाओगे, आप फेसबुक के पेज से पैसा कमा पाओगे। फेसबुक पे मोनेटाइजेशन ऑटोमेटिकली नहीं होती है, आपको एड्स के थ्रू पैसे मिलते हैं, स्टार्स के थ्रू पैसे मिलते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि फेसबुक आपको वीडियो बनाने का पैसा देगा, तो ऐसा नहीं है। उस पर एड्स चलेंगे और उस एड्स का आपको रेवेन्यू होगा, उसी से कहते हैं कि फेसबुक को आप पैसा कमा सकते हो दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर क्रिएटर जो फेसबुक पे वीडियोस बना रहा है, वो हर क्रिएटर एलिजिबल नहीं है पैसे कमाने के लिए। अगर आप कहीं किसी और कंटेंट यूज कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। फेसबुक की प्रॉपर पॉलिसी है, अगर आपको पॉलिसी के बारे में जानना है तो कमेंट कर देना, पॉलिसी मैं आपको बता दूंगा। फेसबुक की प्रॉपर पॉलिसी है जो ये बताती है कि किस तरह के क्रिएटर्स ही पैसा कमा सकते हैं और किस तरह के क्रिएटर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है कि अगर आप फेसबुक पर काम कर रहे हो तो कौन सी 6 नीच हैं जो आपको ज्यादा पैसा दे सकती हैं। अब ये पूरी तरह डिपेंड करता है नीच पे। किसी नीच में आपको 1 लाख व्यूज पे $1000 मिलेंगे और किसी नीच पे आपको 1 लाख व्यूज पे $5000 मिलेंगे। तो प्रॉपर डिपेंड करता है नीच पे, ऐड के रेवेन्यू पे, और उसी से आपकी अर्निंग होती है दोस्तों। और अगर आपसे कोई बोल रहा है कि बस फेसबुक पर रील बनाओ और पैसे कमाओ, तो ये सच है, लेकिन ये आधा सच है, पूरा सच आपको कोई नहीं बताएगा। अब दोस्तों देखो, फेसबुक पे पैसे कमाने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें मैंने अभी बात करी एड्स के बारे में। सबसे पहले तो देखो, आपको एड्स मिलेगा, आप रील्स बनाओगे, वीडियोस बनाओगे, तो उस पे उस रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड कंपनी का आपके उस पे वीडियो पे ऐड चलेगा और उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा दोस्तों। दूसरा होता है स्टार, जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जब वो आपको सपोर्ट करते हैं तो वो स्टार के थ्रू पैसे भेजते हैं। यानी कोई आपका फॉलोअर है, उसको आपकी बात अच्छी लगी या आपने उसे सपोर्ट मांगा, तो वो अपने आप से स्टार भेजेगा। तो सब कुछ इकट्ठा होता रहता है आपके कंटेंट के डैशबोर्ड में, वो आप जाके मेटा पे देख सकते हो, मेटा बिजनेस सूट पे देख सकते हो। तो पूरा वहां इकट्ठा होता रहता है। वहीं के बाद उसके बाद आप उसको जो है पेपाल या फिर वायर ट्रांसफर के थ्रू अपने अकाउंट में ले सकते हो दोस्तों। हालांकि ज्यादातर लोग इससे नहीं कमा पाते हैं क्योंकि दूसरे पैसे उतना ज्यादा नहीं भेजते हैं। हालांकि बहुत सारे क्रिएटर्स जो वर्चुअली लोगों से कनेक्टेड हैं, लोगों के साथ लिंक बना चुके हैं, उनको स्टार्स के थ्रू भी अच्छी अर्निंग होती है दोस्तों। फेसबुक पे दोस्तों बोनस के थ्रू भी अर्निंग होती है। अगर आप पहले इंस्टाग्राम पे एज अ क्रिएटर काम कर रहे थे और आप फेसबुक पे भी एज अ क्रिएटर काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से साल भर में एक बोनस दिया जाता है मेटा की तरफ से। अगर आप इंस्टाग्राम क्रिएटर हो या फेसबुक क्रिएटर हो तो वहां दिया जाता है। तो एक अर्निंग का सोर्स जो है बोनस भी है। हालांकि ये उतना नहीं मिलता और सबको नहीं मिलता है, तो इसको अवॉइड करके अगर आप चलेंगे, इसकी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। आपको टोटल जो है काम करना है वो करना है इन स्ट्रीम्स के ऐड पे दोस्तों। अब हर तरह से पैसे कमाने के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, उसमें से कुछ हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने बताया ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, ओरिजिनलिटी बहुत जरूरी है। अगर आप चाह रहे हो कि आपने एक फेसबुक पेज बना लिया है और आप जाके ट्विटर पे या फिर जो है टिकटॉक पे जाके आप वीडियोस निकाल लोगे, उसको डाल दोगे और उसको डालने के बाद आपका इंस्टाग्राम पेज या फिर जो आपका फेसबुक पेज है वो जो ग्रो हो जाएगा, आपके फॉलोअर्स आ जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाओगे अर्निंग करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे, आपका पेज हो सकता है ग्रो हो जाए, आपको व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया मूवी डालो और मूवी डाल के जो है पैसे कमा लो, तो ऐसा नहीं होता है। जो डालते हैं वो गलत तरीके से डालते हैं, गलत करते हैं। हालांकि कमा रहे होंगे वो लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं कमा रहे होंगे मूवी अपलोड करके, लेकिन अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट करोगे, जो पॉलिसी कहता है ओरिजिनल कंटेंट नहीं होगा, डुप्लीकेट कंटेंट होगा, तो आपका पेज डिलीट भी हो सकता है। ये अगर आप लॉन्ग टर्म अर्निंग करना चाह रहे हो फेसबुक से, तो आपको ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। किसी और की वीडियो, कोई शो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा या कुछ भी उठा के आपको फेसबुक पे नहीं डालना है। फेसबुक पे आपको फिल्म उठा के साउथ इंडियंस वाली नहीं डालनी है। आपको कोई ऐसा म्यूजिक भी यूज नहीं करना है जो किसी और का हो, आपके पास उसका राइट या फिर उसका लाइसेंस ना हो।
अगर आप ऐसा करोगे तो भी आपका जो मोनेटाइजेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपके पास फॉलोअर्स ही फॉलोअर्स है लेकिन उनका एंगेजमेंट 0 है तो आपको उससे अर्निंग नहीं होगी। अब आप ये मत कहना कि मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स है, जैसे मेरे पास अभी रिसेंटली एक कमेंट भी आया था कि 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और 1 मिलियन व्यूज भी आ रहे हैं डेली के, लेकिन जो है फेसबुक पे इनेबल नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो कहीं और से वीडियो उठाता है उसको अपलोड कर देता है, कहीं और से उठाता है उसको अपलोड कर देता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि फेसबुक पागल नहीं है जो हर किसी को पैसा दे, ना फेसबुक पे जो ब्रांड्स है वो पागल है कि आपको ऐसे पैसे दे देंगे। तो आप थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब ये प्रॉपर वीडियो उन्हीं लोग के लिए है जो जेन्युइनली फेसबुक पे काम करना चाहते हैं। अगर आप फेसबुक पे काम करना चाहते हो तो आपको पता होगा कि आपको क्या ओरिजिनल कंटेंट देना है। आप कुछ भी बना सकते हो, आप अपनी न्यूज बता सकते हो, आप बस खड़े होकर मोबाइल ऑन करके ब्लॉग बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। जितना कंटेंट आप देख के कंज्यूम करते हो उतना कंटेंट आप बना के भी लोगों से अर्निंग कर सकते हो दोस्तों। तो फेसबुक पे इस टाइम पे अर्निंग बहुत ज्यादा है। आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, क्रिएटर्स को देखा होगा फेसबुक पे काम करते हुए। मनोज दे भी आजकल जो है फेसबुक पे ज्यादातर वीडियोस आपको दिख रही होंगी मनोज दे की, क्योंकि यूट्यूब से ज्यादा जो पॉलिसी है वो फेसबुक की ठीक है और फेसबुक पे अर्निंग पोटेंशियल भी अब पहले से बहुत ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि अब इन स्ट्रीम्स ऐड के थ्रू ज्यादा अर्निंग फेसबुक पे भी हो रही है। अगर आप ऑलरेडी फेसबुक पे काम कर रहे हो और देखना चाह रहे हो कि आप एलिजिबल हो किसी भी फॉर्म ऑफ अर्निंग के लिए, तो आपको जाना है मेटा बिजनेस सूट पे, वहां मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पे जाना, अपना पेज सेलेक्ट करने के बाद और वहां पे आप देखोगे कि साइड में आपको दिख जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर हो तो किसके लिए हो, स्टार्स के लिए एलिजिबल हो। अगर स्टार्स के लिए आप एलिजिबल हो तो आपको वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अकाउंट क्रिएट करना है, कहां पे आएगा, कहां पे लगेगा, तो आपको वो सारी चीजें दोस्तों सेट करनी है। इसके अलावा अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो वहां पे वो दिखा देगा कि आप अभी एलिजिबल नहीं हो, आपको इतने फॉलोअर्स चाहिए होंगे या फिर इतना आपको वॉच टाइम चाहिए होगा। अब यहाँ पे भी वॉच टाइम जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा आपकी वीडियो देखी जाएगी उतना ज्यादा आपको अर्निंग होगी, क्योंकि उतना ज्यादा आपकी वीडियो में ऐड लगेंगे। लॉन्ग वीडियोस पे रेवेन्यू ज्यादा है, शॉर्ट्स या फिर रील्स पे जो है रेवेन्यू कम है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो छोटी होती हैं तो इस पे रेवेन्यू कम होता है दोस्तों। अब सबसे मेन चीज से बात कर लेते हैं कि फेसबुक से पैसा आता है या नहीं आता है। बिल्कुल आता है। जब आप काम करना शुरू करोगे, आप मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल होगे, आप एलिजिबल होगे, तो पैसा आना शुरू होगा। हालांकि ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपके व्यूज बढ़ेंगे, आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी ज्यादा होने लगेगी दोस्तों। तो खाली ये मत सोच के करो कि हाँ मुझे बस पैसा चाहिए। अगर आप अच्छे कंटेंट पे काम करोगे, एज अ पैशन आप अपने फेसबुक को एज अ कंटेंट क्रिएटर अपने आप को दिखा के फॉलो करोगे, तो आप इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। प्लस इसके अलावा आपको जो ब्रांड डील्स मिलेंगी फेसबुक पे काम करने के लिए, वो भी आपको अच्छी मिलेंगी, तो अब वहां से भी काफी अच्छा अर्निंग कर सकते हो। आपको एक वीडियो का 10 से 20 हजार रुपए भी मिल सकता है अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स होते हैं दोस्तों। क्योंकि आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हर ब्रांड के लिए गेम चेंजर है। तो हर कोई इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ रहा है वीडियोस बनाने के लिए, और आप उसमें से एक हो सकते हो। यानी कि अगर आपने महीने में 5 इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के वीडियो भी उठा लिए 20-20 हजार के, तो आपका जो है महीना अच्छे से निकल जाएगा, जब आप किसी जॉब में भी नहीं अर्न कर पाओगे दोस्तों। प्लस अगर आप ग्रो हो जाते हो तो आप इसको, जो आपकी ऑडियंस है वो आप उसको जो है एज अ ब्लॉगर एडवांस की तरह भी देख सकते हो। आप एक वेबसाइट बना लो और जितने भी आपके लोग हैं जुड़े हुए, वो आके आपके ब्लॉग पे जाएंगे, वहां से आपका ट्रैफिक जनरेट होगा और वहां से आपको गूगल एडसेंस के थ्रू भी अर्निंग होगी। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो दूसरे का कॉपीराइट म्यूजिक उठा लेते हैं। कॉपीराइट म्यूजिक आज के टाइम पे फेसबुक पे कंटेंट क्रिएटर्स का सरदर्द बना हुआ है। आप देखते हो कि कोई कॉमेडी रील चली तो आपने क्या किया, वीडियो हटा दी, उसका ऑडियो रखा, उसमें से जो है हंसी वाला जो भी पार्ट है वो निकाल लिए और आपने बीच बीच में लगा दिया कि हाँ ये रील तो वायरल होती है, लोगों को लगेगा कि हाँ ये हो जाएगा। तो इस चक्कर आपको इस चीज का नहीं करना है। और आप किसी फिल्म का गाना यूज कर रहे हो जो उस पे लाइब्रेरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आपको अर्निंग होगी, लेकिन कुछ परसेंट जो होता है वो उस राइट जिसके पास होता है इस म्यूजिक का, उसके पास भी जाता है दोस्तों। तो आपको करने से पहले एक बार उसकी पॉलिसी को अच्छी तरह पढ़ लेना है और उसके बाद ही आपको काम शुरू करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि आप फेसबुक से कैसे अर्न कर सकते हो। जो लोग कहते हैं कि बस रील डालो और पैसे कमाओ, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। ऐसे लोग खुद तो ग्रो हो जाएंगे आपकी बदौलत, लेकिन आप उससे कभी ग्रो नहीं हो पाओगे दोस्तों। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।